सो हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने देखा था भी कैसे हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एंड हाउ डू वी फाइंड दैट वैल्यू इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड हाउ विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैलकुलेट वी हैव टू कैलकुलेट साइन एंगल ग्रेटर देन 90। तो अगर हमें एंगल्स ग्रेटर देन 90 मिले तो मोस्टली हमें हाउ डू वी कैलकुलेट दैट। तो सॉरी, एंगल ग्रेटर देन 90, so how do we calculate that, right? So I discussed that add sugar to coffee rule with you, right? That in here in that in first quadrant all the trigonometric ratios are positive. In second quadrant only sine is positive and its inverse cosec is positive. In third tan is positive. तो ये सब मैंने डिस्कस किया था और सेकेंड रूल हमने एक और भी डिस्कस किया था भी अगर हम वाई एक्सिस को क्रॉस करते हैं तो we'll actually change the trigonometric ratio from like it's sine 90 plus any angle alpha let's say, तो ये बदल के cos अल्फा हो जाएगा। और जो साइन आएगा इसके सामने, जो साइन हम यूज़ करेंगे वो हम कौन सा यूज़ करेंगे, इस वाली रेशियो का। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो लाइक इट विल बी cos अल्फा। साइन 90 प्लस अल्फा इज cos अल्फा। एंड सेम वे आई टोल्ड यू, अगर हम 180 क्रॉस करते हैं, 180 के पीछे रहते हैं तो साइन की वैल्यू चेंज नहीं होती है या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती है, बिकॉज ट्राइंगल सेम बनता है। तो तब हमें सिर्फ साइन मतलब मेरा कहने का मतलब है भी आगे वाला जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है हमें सिर्फ उसका ध्यान रखना होता है तब। सो हेयर आर सम फॉर्मूलाज, राइट? भी अगर साइन, अगर जो एंगल आप दे रहे हो अगर वो 180 90 और 180 के बीच में है, तो मतलब पाई/2 और पाई के बीच में है, तो आप उसको पाई से माइनस कर दो एंड यू विल गेट साइन थीटा, राइट? और ऐसे ही मतलब काफ़ी सारे एंगल्स हमने कैलकुलेट कर रखे हैं। तो अगर आपका एंगल लेट्स से 60 डिग्री है, राइट? सॉरी, आई मीन टू से लेट्स से 120 डिग्री। अगर आपका एंगल 120 डिग्री है तो 120 डिग्री को लिखने का जो तरीका है वो है इट्स लाइक यू कैन राइट इट 180 minus 60 degree, this is one way, or you can write 90 plus 30, this is another way। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल और या मेरे कहने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्सो I want to discuss about this 2 and pi thing, right? So I told you that if this is a quadrant, right? तो जब हम 360 या 2 पाई एंगल कवर कर लेते हैं, हम एक पूरा सर्कल कवर कर लेते हैं, तो वी आर बैक टू दिस, राइट? तो इसके बाद हम दोबारा ये वैल्यूज रिपीट करेंगे। बट लेट्स से हमको चेंज नहीं करना अभी, हम क्या एंगल यूज़ कर रहे हैं। सो लाइक कोई अदर कैलकुलेशंस की वजह से हमको वो एंगल रखना पड़ता है। लाइक अगर आप एक सर्कल के अराउंड घूम चक्कर लगा रहे हो, तो लेट्स से यू ट्रेवल्ड लाइक लेट्स से यू ट्रेवल्ड 360 डिग्री, राइट? तो 360 डिग्री, वैसे तो हम इसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं, बट यू ट्रेवल्ड 360 डिग्री, राइट? तो अगर आप एक बारी सर्कल के अराउंड घूम जाओ तो आप 360 डिग्री ट्रैवल कर चुके हो, तो आप इसको ऐसे नहीं बोलोगे कि मैं 0 ट्रैवल कर सका हूँ। तो इन मेनी केसेस हमको एंगल ग्रेटर देन 360 डिग्री भी डील करने पड़ते हैं, और उसकी वजह से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होनी चाहिए। कॉज कई बार आपको आगे वो आएगा भी, अगर कोई मोटरसाइकिल या एक ह्यूमन एक सर्कल के अराउंड घूम रहा है और उसने 2 रेवोल्यूशंस 3 रेवोल्यूशंस कवर कर ली हैं, तो थीटा विल बी लाइक 720 और एड्स लाइक दैट इन द मल्टीपल्स ऑफ 360 और 2 पाई। तो ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं। तो उस हिसाब से नाउ आई एम गोना टेल यू वन थिंग अबाउट द
conversion, right? So this the motive of this lecture was to tell you about convergence, and how to convert from sine to cos, and how to deal with angles greater than 90 degrees. So and other motive was to see if you are comfortable with the angles greater than from converting degree to pi and pi to degree to radian and radian to degree. So here I've derived a formula for you. तो लेट्स से दैट मैंने आपको पिछली बार बताया था भी 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, राइट? तो अगर हम इस पे फ्रैक्शंस यूज़ करें नाउ, तो अगर हम बोले 1 डिग्री कितने के इक्वल होता है, तो यू विल जस्ट से दैट 2 पाई अपॉन 180, ओह सॉरी 360. सो एंड इफ आई से दैट डिग्री में डी है, तो डी डिग्री कितने के बराबर होएगा? सो यू तो अब मैं अगर आपको बोलूँ भी डी डिग्री किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे लाइक तो आप बोलोगे भी लाइक 1 डिग्री इज 2 पाई बाई 360, and d degree is like let's say d degree is so 2 pi by 360 into d, right? This is how much equivalent है. तो d डिग्री इतने रेडियन के बराबर होता है. तो अगर मैं बोलूँ भी r रेडियन की वैल्यू है, तो अगर r रेडियन की वैल्यू है, नॉट डिग्री, इट्स रेडियन ईयर. तो अगर मैं आपको बोलूँ भी r रेडियन की वैल्यू है, तो आप बोलोगे भी लाइक 2 पाई बाय 360, राइट, इनटू डिग्रीज. तो अगर मैं इस टू से और 180 कट कर दूं, राइट, ये इक्विवेलेंट का साइन था. नाउ आई एम यूजिंग डी डिग्रीज इज इक्विवेलेंट टू दिस मच रेडियन, ओके. So now I am switching to equal to sign. Just be careful here, okay, not to get confused. So अगर मैं पाई को इधर ले जाऊं, तो I got this simple formula r by pi is equal to d by 180. और अब आपको कन्वर्जेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज whatever the angle is, whatever the angle is, you have to just आपको उस r रेडियन में लिख देना, और उसको पाई से मल्टीप्लाई करके 180 से मल्टीप्लाई कर देना. यू विल गेट आंसर इन डिग्री. और अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको डिग्री को 180 से डिवाइड करना है और उसमें पाई मल्टीप्लाई कर देना. यू शुड जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन, ओके. दिस रिलेशन विल वैसे तो आपको ज़्यादा देर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट समटाइम्स इफ़ यू फॉरगेट समथिंग, और दिस इज इजी टू रिमेंबर. तो ये डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री दोनों की कन्वर्जन में आपके काम आएगा. Now, the next thing I want to talk to you about is how we can convert angles from sine 120, cos 20. इसकी practice, how good are you with this? So let's just talk about first how much you know about degrees, right? So let's talk about how much you are familiar with the angles. तो अगर मैं आपको बोलूँ भी 15 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होगी, तो how you can calculate? So for me, I know it's like equivalent to pi by 12, I think so. So for me, it's like easy. I already know. But आपको अगर अभी calculate करना है, तो like let's say this 30 degree is like pi by 6, right? So I remember that I can just calculate from here that's pi by 12. But also you have to remember some angles, like 0 degree is equivalent to 0 radian, okay? तो ये 0 डिग्री एक रियल नंबर नहीं है, बट 0 रेडियन एक रियल नंबर है. सो दिस 0, इफ साइन 0 कम्स आउट टू बी 8 साइन 0 डिग्री, और 15 डिग्री इज इक्वलेंट टू पाई बाय 12, ओके, एंड 30 डिग्री इज इक्वलेंट टू पाई बाय 6. तो these are some angles you have to remember, okay. And next is 45, which is equivalent to pi by 4, and another one is 60, which is equivalent to pi by 3. 30 का डबल है ये, तो अगर आप उसमें कैलकुलेट करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यू विल गेट दिस. एंड एट द लास्ट 90, विच इज इक्वलेंट टू पाई बाय 2. अगर आप सोचो तो ये क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, तो यू कैन जस्ट डिवाइड 2 पाई बाय 4,
in your mind and you will get this. Okay, so these are some of the normal angles that you should remember. ये बारी बारी आपको यूज आएंगे तो just don't forget it. Now I'm gonna use one of these. Here is the table. If you want to take a screenshot of it, just take a screenshot of it. But let's say you wanna convert, 210 degrees. Let's say we do cos first. Okay, 210-degree cos. Here the value is coming out to be minus root 3 by 2. So how to calculate that? So let's just cos 210 degrees. So how do we calculate that? So right, cos 210 degree. So firstly, how to calculate 210 degrees, right? So 210 degrees is equivalent to 180 plus 30, right? 180. This is 180. Sorry, 180 plus 30. This is 210 degree. Which, if you see, 180 is pi, and 30 degree is now, as you remember, pi by 6. So it will come out to be 7 pi by 6. Okay. And now if I want to calculate cos 7 pi by 6, let's calculate it. How much it comes out to be. तो पहली बात तो आपको ये पता लग रहा होगा, दिस इज लाइक ग्रेटर देन 180. So and greater than pi. So one thing we can do is, we can write it like this: cos pi plus pi by 6, and this angle is going in third quadrant, and we know that in third quadrant cos is negative, so we have to just write minus cos pi by 6, right? Because this is theta, and I told you that after we cross x-axis, if we cross x-axis, or we cross it here from to here, or here to here, whichever direction we cross, the only thing that matter is the sign. The trigonometric ratio will not change. तो कॉस चेंज नहीं होगा, तो कॉस पाई बाई सिक्स माइनस कॉस पाई बाई सिक्स हो जाएगा, और कॉस माइनस पाई बाई सिक्स इज, इफ यू स्टिल डोंट हैव इट इन योर माइंड, इट्स कॉस 30 degree. Okay, so cos 30 degree is, if I remember, the value of cos 30 degree is like root 3 by 2, root 3 by 2. And so your answer will be minus root 3 by 2, which is correct, as we remember. And there is also one other way to calculate this. Let's say that, the 210 degree, how we can write it, 210 degrees. So 7 pi by 6, how else can we write it? One other way to write this is, if we take, you take 270, right? 270 degrees, which is, if you take 270 degrees and you write it as, sorry, if you take 210 degrees and you write it as 270 minus 60 degrees, yes, you can do that, right? So if I just say it's like 3 pi by 2, you should able to do this in your head. Okay, so I'm able to do these things in my head, so just make sure you practice enough that you can do this thing in your head. And this is like pi by 6, oh sorry, pi by 3. So now you can just calculate this also. तो मैंने आपको क्या बोला था अभी, अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में और आप यहाँ से चेंज ले रहे हो, तो लाइक यू आर गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, राइट? क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, तो नाउ वी नो दैट cos is negative in third quadrant, and we can write this as 3 pi by 2 minus pi by 3, right? So if we take this, and cos is negative in third quadrant, right? And also the trigonometric ratio will change as we are crossing y-axis. So minus sine, so minus sine pi by 3,
and we all know that sine 60 degrees is root 3 by 2. So this is another way to go around it. Okay, sorry, root 3 by 2. Okay, so this is another way to go around it. Now you understand how we calculate these values. So make sure you remember these values, and you know how to calculate this. So if you can take a screenshot of this, and I'll also just put it in the description. So just practice this enough. You take any math book or any module that you have, and practice this enough. Okay, because it will be very useful when you are trying to change values from degree to radian, and also it will help you in math, and it all will also will help you in physics in your orientation. So that's all for this lecture. Thank you.